नमस्कार, मेरा नाम गौरव है और आप फ्रंटलाइन 24 देख रहे हैं। इस वक़्त हम मधुबनी में मौजूद हैं। मधुबनी में एक तिरहुत कॉलोनी जगह है और यहाँ पर रवि सिंह जी हमारे साथ हैं। शिक्षाविद हैं, बिहार के समसामयिक राजनीति के विषय में जानकारी रखते हैं और साथ ही प्रशांत किशोर की जो नई रणनीति बनकर निकल कर सामने आ रही है जनसुराज की, उस पर भी अपने विचार व्यक्त करेंगे आज हमारे साथ। तो सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। स्वागत के साथ ही पहला सवाल भी करेंगे कि बिहार की समसामयिक राजनीतिक व्यवस्था को देखकर ये क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते। चैनल के माध्यम से सभी लोगों को मेरा नमस्कार। पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम कुमार रवि है और मैं एक प्ले स्कूल का संचालक हूँ। साथ ही मैं कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन में लॉ ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। पिछले 17-18 वर्षों से मैं सामाजिक सामाजिक लोगों से सामाजिक विचारधारा से जुड़ा हुआ लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। समाज में कार्यरत हूँ। एक सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में एक्टिव रहता हूँ। इस बीच में अभी मैंने पिछले 1 साल से देखा है कि जनसुराज द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, बिहार बचाओ अभियान, बिहार पढ़ाओ अभियान एक चलाया जा रहा है। इसमें काफ़ी प्रभावित यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था की गड़बड़ी के चलते आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में गिरावट आ गई है। जहाँ मैं फ़ील कर रहा हूँ, पिछले 10 साल से मैं सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ, तो मैं एक चीज़ फ़ील कर रहा हूँ कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में बहुत गिरावट आ गई। तो इसके लिए राजनीतिक व्यवस्था ज़िम्मेदार है। प्रशांत किशोर जी की टीम, जनसुराज की टीम एक लक्ष्य लेकर, एक उद्देश्य लेकर काम कर रही है। उनके काम करने के तरीके से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ और मैं इसमें अपना सहयोग प्रदान करना चाहता हूँ ताकि एक बेहतर बिहार की परिकल्पना जो ये लोग कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उसमें एक सहभागी बन सकूँ और बाकी मैं उनके साथ सहयोग करना चाहता हूँ और आगे बढ़ना चाहता हूँ। इस बिहार कैसे किस तरीके से समृद्ध बन सके, उस पर हम लोग मिलकर काम कर सकें। नीतीश कुमार का जो कार्यकाल रहा है, उसमें बिहार के आगे बढ़ा है या फिर पीछे की ओर गया है? और अगर आगे बढ़ा है, तो फिर बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, ये तीनों मुद्दा अभी तक की राजनीति में क्यों है? क्योंकि वर्षों की राजनीति में हम ये देखते हुए आ रहे हैं अजय बिहारी कि जब भी बिहार में पॉलिटिक्स की बात होती है, इलेक्शन की बात होती है, तो 3 मुद्दा बहुत गर्म रहता है। देखिए, बिहार में पिछले 34 वर्षों में सो कॉल्ड सामाजिक पार्टी, समाजवादी पार्टियों की सरकार रही। लालू जी की सरकार रही है, उसके बाद नीतीश जी की सरकार रही है, राजद की सरकार और जदयू की सरकार रही है। कभी जदयू की सरकार में कभी लालू जी की राजद की और सहभागी रही है और कभी भारतीय जनता पार्टी, दोनों पार्टियों की इसमें सहभागिता रही। मैं फील कर रहा हूँ कि 1990 के बाद जो कार्यकाल आया, वो एक कहने के लिए सामाजिक आंदोलन का कार्यकाल आया। गरीबों को आवाज़ मिली, ये बोलते हैं। लेकिन साथ में मैंने महसूस किया कि ये सामाजिक आंदोलन से ज़्यादा जातीय आंदोलन का समय रहा। नीतीश कुमार जी की सरकार 2005 में आई, उसके बाद उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, लॉ एंड ऑर्डर पे काम किया, जो कि लालू यादव जी के समय बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। लेकिन साथ ही बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर पे काम किया, लेकिन साथ ही बहुत सारी चीज़ों को वो इग्नोर कर गए, उस पर ध्यान नहीं दिया, जिसमें एक प्रमुख है शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था को इन्होंने पूरा खराब कर दिया, उसको मटिया मेट कर दिया। दूसरी है कि अफसरशाही इतने चरम पे बढ़ गई, भ्रष्टाचार इतने चरम पे बढ़ गया, इतना आगे आ गया भ्रष्टाचार कि बिना आप रिश्वत के बिहार में किसी भी काम की कल्पना नहीं कर सकते हैं। रिश्वत से आप सारे गलत काम कर सकते हैं। गलत कामों में चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ, इसलिए प्रॉपर्टी के ज़मीन का रेट बढ़ा, पैसे आए तो ज़मीन का रेट बढ़ा और भ्रष्टाचार के चलते ज़मीन से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएँ बढ़ गई हैं और इसके चलते बहुत मारपीट और बहुत अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ज़मीन के चलते। इसी बीच इन्होंने एक जो कहते हैं कि गांधीवादी सिद्धांत पे काम करते हुए नशाबंदी का काम किया, जो कि नशाबंदी मुझे लगता है कि बिहार में पूरी तरह से फेल है। गवर्नमेंट जो भी जिस सिस्टम को नीतीश कुमार ने शराब रोकने के लिए लगाया, वो शराब बेचने के लिए प्रश्रय देने लगी है अपराधियों को और अपराधियों के पास बहुत एक संगठित
अपराध चल रहा है, अपराधियों के पास बहुत ज़्यादा पैसा जमा हो गया, जिससे ये सरकार को, अफसर्स को, सिस्टम को, सब चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। ये मैं नोटिस कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ भी टोटल फेल्योर है, शराबबंदी में भी टोटल फेल्योर है और शिक्षा व्यवस्था पूरी फेल है। उसके बाद ज़मीन से जुड़ी जो समस्याएँ हैं, ज़मीन से जुड़ी जो विवाद हैं, बहुत बढ़ गए हैं। 3 चीज़ें तो मैं महसूस कर रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भले काम हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार होने के चलते उसमें भी स्थायित्व नहीं रह गया है। रोड बन रहे हैं और बहुत जल्दी टूट जा रहे हैं, पुल बन रहे हैं और जल्दी ही गिर जा रहे हैं। तो इसमें भ्रष्टाचार का बहुत ज़्यादा योगदान है, कमीशन ज़्यादा है, इसलिए काम की क्वालिटी में अंतर है और इस फ्रंट पे भी नीतीश कुमार फेल हो गए, शिक्षा हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, अफसरशाही हो गए, शराबबंदी हो गई है। तो अब किस चीज़ में ये किस तरीके से इन्होंने विकास किया है, ये हमारी परिकल्पना, हमारे सोच से बाहर है, किस तरीके से इन्होंने काम किया है। तो आखिरी के 2 कमेंट, कास्टिज्म क्या बिहार की पॉलिटिक्स में मैटर करता है? शॉर्ट में बता दीजिएगा। और इसके अलावा प्रशांत किशोर की आगे की क्या रणनीति होगी जिससे वो बिहार के सभी लोगों की विचारधारा को एक साथ ला सके और एज जिस दिन वो पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को घोषित करे, अपने अभियान को, उस दिन उस पार्टी के दम पर ऐसा लगे कि हाँ, बिहार की राजनीति आगे खींची जा सकती है। देखिए, राजनीति करने जो भी लोग राजनीति करते हैं काफ़ी चालाक और चतुर होते हैं। एक इन्होंने एक ढर्रा बना दिया है कि औरंगाबाद की सीट राजपूत को, फुलपरास की सीट ब्राह्मण को, बेनीपट्टी की सीट ब्राह्मण को, ऐसा करके इन्होंने एक एजेंडा सेट कर लिया कि किसको क्या करना है और उसी हिसाब से जनता को एक समझिए कि एक लालच दिया जाता है, एक पहले से परोस के दिया जाता है कि देखिए आप इसी के अकॉर्डिंगली एक्ट करना है, इसी के तरह से बिहेव करना है कि किस तरीके ट्रेंड क्या होना चाहिए, ये लोग ट्रेंड पहले ही सेट कर लेते हैं। मेरा मानना है कि आज औरंगाबाद में कुशवाहा समाज से लोग जीत के आए हैं। पूर्णिया में निर्दलीय काम करने वाले पप्पू यादव जीत के आए हैं। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे चीज़ देख रहा हूँ, बहुत सारी जगहों पे देख रहा हूँ कि ये जातीय समीकरण फेल हो गया है, क्योंकि उन्हें लोगों को पता चल रहा है धीरे-धीरे कि चाहे जदयू की सरकार हो, चाहे राजद की सरकार हो, ये लोग अपना काम करने में लगे हैं और जनता की जो दिक्कतें हैं, जो समस्या है, उनसे इनका कोई वास्ता नहीं है। कोरोना के समय में सरकार गायब रही, मूक रही। कोरोना के बाद सरकार आज इलेक्शंस हुए, सरकार बहुत सारा कमिटमेंट किया गया, लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं फुलफिल हुआ। उसके बाद नीतीश कुमार ने फिर सरकार राजद को छोड़ के बीजेपी के साथ सरकार बना ली। राजद दब भरती रही कि हम लोगों ने नौकरियां दिलवाई, लेकिन जितने नौकरी इन्होंने जो सृजन किया, उसमें भी हम बहुत सारी धांधली देखने में आई, बहुत सारा उसमें डिस्क्रिपेंसी, बहुत सारी धांधलियाँ नज़र आई और पेपर लीक हुए एनईटी के और बहुत सारे बीपीएससी घोटाले वगैरह बहुत सारी चीज़ें हुई इस बीच में। तो मुझे लगता है कि राजद सरकार और जदयू सरकार दोनों जिम्मेदार है कि जातीय स्तर पे जनता को दिग्भ्रमित करके वोट करवा लेती है। जातीय स्तर कोई मायने नहीं रखता है, अगर अच्छे कैंडिडेट को और अच्छे प्रत्याशी को अगर टिकट मिले और जनता समझ जाए कि अगर इनको वोट देने से हमारा विकास हो सकता है, तो अब विकास जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी ने पदयात्रा करके लोगों को समझाया है और रॉ वॉइस में, मतलब बिल्कुल क्लियर कट आवाज में उन्होंने लोगों को बोल दिया है, बिना लोगों को चापलूसी किए हुए कि हम आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, बिना सब्ज-बाग दिखाए उन्होंने बोला है कि तुम अपने बेटे की भलाई चाहते हो, तो विकास की बात सोचो। लालू यादव जी का भी एक इनका स्पीच मैं देख रहा था, प्रशांत किशोर जी का एक भाषण था, जिसमें उन्होंने बोला कि लालू यादव जी का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, उससे लालू यादव जी को मतलब है, न कि किसी एक गरीब यादव का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। जो सच्चाई है उन्होंने बोलने की कोशिश की है, खुल के रखने की कोशिश की है, इसलिए मैं उनसे प्रभावित हूँ कि कम से कम इस राजनीतिक परिदृश्य में एक ऐसे व्यक्ति का आगमन हुआ है जो कि सच्ची बात बोलने की ताकत रखता है और अब सच्ची बात को बोलने की ताकत रखता है और चाहता है और मेहनत करता है कि वो उस चीज़ पे काम कर सके, सच्ची बात रख करके जनता को बता सके कि
ये क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। तो ये बहुत अच्छी बात है प्रशांत किशोर जी में, इस बात की मैं सराहना करता हूँ, इस बात की सराहना करता हूँ। और मुझे लगता है प्रशांत किशोर जी एक ताज़ा हवा का झोंका बन के बिहार की राजनीति में आएंगे, आगे बिहार को आगे ले जाने के अपने जो उद्देश्य को है वो पूरा कर सकेंगे, इसमें हम लोगों का सहयोग रहेगा। और बाकी मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि उनको शुभकामनाएं हैं। जी, इस बात करने के लिए शुक्रिया। ये हमारे साथ कुमार रवि थे, जो कि शिक्षाविद हैं और मधुबनी के तिरहुत कॉलोनी निवासी हैं। इनसे बातचीत हो रही थी प्रशांत किशोर के मिशन के बारे में। ऐसी ही तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहेगी। देखते रहिएगा फ्रंटलाइन 24। मेरा नाम है गौरव झा।